न्याय न्यायाधीश का, सम्मान संविधान का। नमस्कार, न्यायाधीश के इस एपिसोड में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ संदेश सक्सेना। सुप्रीम कोर्ट ने आज देश के सभी महिलाओं को गर्भपात का अधिकार दे दिया है, चाहे वो विवाहित हो या फिर अविवाहित। इस ऐतिहासिक फैसले में शीर्ष कोर्ट ने कहा कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के तहत 24 सप्ताह में गर्भपात का अधिकार सभी को है। इस अधिकार में महिलाओं के विवाहित या अविवाहित होने का फर्क नहीं पड़ता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी महिला की वैवाहिक स्थिति को उसे अनचाहे गर्भ गिराने के अधिकार से वंचित करने का आधार नहीं बनाया जा सकता। एकल और अविवाहित महिला को भी गर्भावस्था में 24 सप्ताह में उक्त कानून के तहत गर्भपात का अधिकार है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इस मुद्दे पर बहस शुरू की कि संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्ति के प्रयोग के लिए व्यापक मापदंड क्यों हो सकते हैं, ताकि सहमति देने वाले पक्षों के बीच विवाह को पारिवारिक अदालत में भेजे बिना उन्हें भंग किया जा सके। संविधान के अनुच्छेद 142 शीर्ष अदालत के आदेश और उनके समक्ष किसी भी मामले में पूर्ण न्याय प्रदान करने के आदेशों को लागू करने से संबंधित है। न्यायमूर्ति एस के कौल की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा कि हिंदू विवाह अधिनियम के तहत तलाक दोष सिद्धांत पर आधारित है, लेकिन विवाह का टूटना दोषारोपण के खेल के बिना स्थिति की जमीनी सच्चाई हो सकती है। अदालत ने कहा कि दो बहुत अच्छे लोग अच्छे साथी नहीं हो सकते। कई बार हमारे सामने ऐसे मामले आते हैं जहां लोग काफ़ी समय तक साथ रहते हैं और फिर शादी टूट जाती है। मामले में न्याय मित्र के रूप में अदालत की सहायता कर रही वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने कहा कि तलाक की याचिका दायर होने पर आमतौर पर आरोप और प्रतिवाद होते हैं। दो सिद्धांत के मुद्दों पर न्यायमूर्ति कौल ने कहा कि ये मेरे ऐसे विचार से बहुत व्यक्तिपरक है। एक दो सिद्धांत क्या है? देखिए, कोई कह सकता है कि आरोप लगाए गए हैं, वह सुबह उठकर मेरे माता पिता को चाय नहीं देती थी। क्या ये एक दोष सिद्धांत है? आप चाय को बेहतर तरीके से बना सकते थे। पीठ ने कहा कि इसमें से बहुत से सामाजिक मापदंड से उत्पन्न हो रहे हैं, जहां कोई सोचता है कि महिला को ये करना चाहिए या पुरुषों को ऐसा करना चाहिए। न्यायमूर्ति कौल ने कहा कि और वहां से हम गलती को श्रेय देते हैं। यह एक ऐसी चिंता है जो हम जो विशेषता रखते हैं, ये वास्तव में एक गलती नहीं है, बल्कि एक ऐसी सामाजिक मापदंड की समझ है कि किसी विशेष चीज़ को कैसे किया जाना चाहिए। वहीं दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन ने बुधवार को हाईकोर्ट में कहा कि प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी देश भर पर शासन करने वालों के असामान्य प्रजाति है। इसके साथ ही उसे बिना किसी आधार पर पक्षपाती होने के दावे के साथ मनी लॉन्ड्रिंग मामले पर स्थानांतरण की मांग करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। जैन ने अपने मामले को दूसरी अदालत में स्थानांतरण करने पर आपत्ति जताते हुए तर्क रखा। न्यायमूर्ति योगेश खन्ना के समक्ष जैन की ओर से पेश वकील अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने तर्क दिया कि यह उचित समय है कि न्यायपालिका खड़ी हो और कहे कि इस तरह की रणनीति का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। आपको ये तय करना होगा कि इस मामले में जज को सुरक्षा की जरूरत पड़ेगी या ईडी को। ईडी के अनुरोध पर एक न्यायाधीश ने दूसरे न्यायाधीश को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी जमानत मामले पर कार्रवाई स्थानांतरण करने के राउज एवेन्यू कोर्ट के आदेश को जैन के हाईकोर्ट में चुनौती दे दी। उन्होंने कहा कि विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल जैन को जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही है और मामले अपने अंतिम चरण में था, जब ईडी ने न्यायाधीश की ओर से पक्षपात का आरोप लगाते हुए इस मामले को स्थानांतरण करने की मांग की। सिब्बल ने तर्क दिया कि नए सिद्धांत विकसित किए जा रहे हैं, यह आपराधिक न्यायशास्त्र का नया पहलू है जिसे वे विकसित कर रहे हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता राहुल मेहरा ने जैन की ओर से पेश हुए और कहा कि 26/11 में मुंबई आतंकी हमले के दोषी अजमल कसाब की भी भारत में निष्पक्ष सुनवाई हुई और उसे यकीन है कि जैन उसे भी बदतर नहीं करेंगे। मामले को स्थानांतरण करने की अनुमति देने वाले जिला न्यायाधीश के आदेश का हवाला देते हुए सिब्बल ने कहा कि न्यायाधीश ने माना है कि ईडी को अधिकार क्षेत्र वाली किसी भी अदालत को चुनने का अधिकार है। अभी के लिए फिलहाल आप इजाज़त दीजिए। देखते रहिए W2H न्यूज़ एक भारत। न्याय न्यायाधीश का, सम्मान संविधान का।